कि पाकिस्तान में ये जो सागडार साहब जब आए थे तो यकदम डॉलर को 5-10 रुपए नीचे चला गया। अभी फिर डॉलर ऊपर है, इंटरबैंक में भी डॉलर जो है वो ऊपर है, और अगर आप ग्रे मार्केट में चले जाएँ, ब्लैक में तो वैसे ही बड़ा गर्क हुआ है, तो 250 रुपए पे जो है वो लोग डॉलर दे रहे हैं पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी मतलब वो जो सागडार जो डार फैक्टर था, वो उसने कोई डर भी नहीं डाला। वो शुरू में तो ये लगा कि जनाब डार साहब आ गए हैं, पता नहीं सब कुछ सीधा हो जाएगा। सुना कुछ बैंकों ने भी बड़ी प्रॉफिटिंग वगैरह की। तो ये बताइएगा डॉलर पे अभी तक कितना क्यों प्रेशर है, कि अभी तक वो मार्केट में मिल भी नहीं रहा। बल्कि कुछ दोस्त आए जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कह रहे थे इस्लामाबाद की जो एक्सचेंज कंपनी वहाँ वो कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ, और अगर जाएंगे लेने तो पहले पासपोर्ट दें, वीज़ा दें, ये करें वो करें। सो ये क्यों प्रेशर है डॉलर के ऊपर, आप क्या समझते हैं? देखिए, डार साहब की तो मिसाल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि अगर एक शरारती बच्चा है, तो माँ उसको पहली दफ़ा अगर डांटेगी तो शरारत वो कम करेगा, लेकिन अब वो अगर बार-बार मारपीट करेगी तो 1-2 दफ़ा मारपीट से तो शरारत कम हो जाएगी, लेकिन बाद में बच्चे को पता चल जाएगा, चार चपेट पड़ेंगे, कोई मसला नहीं, वैसे ही पढ़ते रहते हैं। तो वो शरारत तो वैसे ही करेगा, राइट? ऐसे ही होता है, राइट? हाँ। तो ये डार साहब की भी लॉजिक ऐसी है कि आप 1-2 हफ्ते तक चीख के, चिल्ला के, आँखों में आँखें डाल के, बैंकों को फ़ोन मिला के डॉलर की कीमत जो है वो कम तो रख सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो मार्केट है उसने अपना काम करना है। और मार्केट में डॉलर नहीं है, सप्लाई डिमांड बेसिक डायनामिक्स हैं, जिसकी सप्लाई नहीं होगी उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी, और पाकिस्तान में इस वक़्त डॉलर की सप्लाई कम है। अब कम क्यों है, हम इस पे आ जाते हैं। कम इसलिए है कि मैंने पहले जैसे कहा 8 अरब के ऑफिशियल रिजर्व्स रह गए हैं 5 हफ्ते के इंपोर्ट्स के। सर्दियों का महीना है, गैस की इंपोर्ट होनी है, तेल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, पाम ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, दालें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इन सब की इंपोर्ट्स होनी है। आपने उनकी पेमेंट्स करनी है, लेकिन आपके पास वो डॉलर नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा एक ऑलवेज एक बैलेंस रहा, इम्बैलेंस रहा है कि हम एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं करते, और रेमिटेंस की भी हमने बात कर दी कि वो भी गिर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं क्योंकि अमेरिका और यूरोप के अंदर रिसेशन की बातें हो रही हैं। सारी ये जो वॉलमार्ट है या नाइकी है, जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स खरीदते हैं, उन्होंने ओवर ऑर्डर कर दिया था, तो इस वक्त अमेरिका में सेल्स बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेंट्री क्लियर करनी है। इन्वेंट्री जब आप क्लियर करते हैं तो आप नए ऑर्डर तो नहीं देंगे ना पाकिस्तान या बांग्लादेश से उस चीज़ के, तो एक्सपोर्ट भी कम हो गए। तो ये सप्लाई डिमांड का गैप जो है वो और बढ़ गया है। इस वजह से डॉलर की शॉर्टेज है। इसके ऊपर एक और एडेड जो है वो जियोपॉलिटिकल कंपोनेंट मैं डाल देता हूँ। 2 जियोपॉलिटिकल कंपोनेंट्स हैं कि एक तो रूस की जंग यूक्रेन के अंदर, उसकी वजह से तेल की और गैस की कीमत जो ऊपर गई, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ये चीज़ें, तो इंपोर्ट बिल उसकी वजह से बढ़ गया। कोविड तो था ही नहीं, ना है, ना था, ना है, ना होगा। हालत है चाइना की बिगड़ती हुई इकोनॉमी, जो बद से बेशतर हो रही है। अब तो चाइना रेलवेज और चाइना एयरवेज के बीच ये होड़ लगी है, पहले बैंक्रप्सी कौन डिक्लेयर करता है। और आपको बताऊं, ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 350 बिलियन डॉलर की, ये भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने वाली, पता किसने रोका इसको? इसको किसने रोका? इसको रोका है इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर सेमीकंडक्टर बैंकरप्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की वैल्यूएशन क्या है? मार्केट कैप के $3 ट्रिलियन। और जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो 80% इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट भी डूब गया। यहाँ देखिए ये क्यों नहीं कर रहा। और आपको पता जैक, आपका मित्र जैक मा कहाँ है? जैक मा भाग गया टोक्यो कल। जैक मा पतली गली से निकल गया टोक्यो। जापान चाइना की होस्टाइल कंट्री में भागने का मतलब समझते हो क्या है? चाइना सीसीपी को देखा देखे उसकी होस्टाइल कंट्री में बैठना, मुझे लगता है जितना माल वाल होगा अटैची में डाल के निकल गया ऑन अ लाइटर नोट।